नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है और अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। जरूरत है वैक्सीनेशन को तेज करने की। ठीक ऐसे ही वक्त कोविशील्ड के 2 डोजों के बीच अंतर बढ़ाने के सरकार के ऐलान पर अब सवाल बढ़ने लगे हैं। ताजा हंगामा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की उस खबर के बाद हो रहा है जिसमें नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के 3 डॉक्टर्स के हवाले से कहा गया कि हमने 2 डोज के बीच अंतर को दोगुना करने का समर्थन नहीं किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में 3 डॉक्टर्स का बयान है कि वो हैं डॉक्टर एमडी गुप्ते जो एनटीएजीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं, दूसरे हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज और तीसरे हैं डॉक्टर जेपी मुलियाल। तीनों वैज्ञानिकों ने कहा है कि वो अंतर को 12 हफ्ते तक करने के पक्ष में थे। इस अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की बात उन्होंने नहीं कही। डॉक्टर गुप्ते ने ये तो कहा कि 2 डोज के बीच अंतर 12 से 16 हफ्ते करने का आइडिया सरकार का था। रॉयटर्स की इस खबर के बाद तो राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए। उन्होंने इस खबर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार की निष्क्रियता से हुई वैक्सीन की कमी को छुपाने के लिए सब कुछ किया गया। सरकार की तरफ से सफाई और राहुल पर पलटवार आने में देर नहीं लगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा कि भ्रम फैलाने का एजेंडा नहीं चलेगा। हालांकि जवाब देते हुए उन्होंने आर्यभट्ट और अरस्तु को भी याद कर लिया। उधर सरकार ने अपनी सफाई में कहा है कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाने का फैसला साइंटिफिक डेटा के आधार पर पारदर्शी तरीके से लिया गया है। ऐसे में अब सवाल वही घूम फिर कर वही आ रहा है कि क्या वैक्सीन की कमी की वजह से 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाया गया था और क्या सरकार को सलाह देने वाले वैज्ञानिकों की राय सरकार के इस फैसले में शामिल थी। हमारे साथ क्योंकि अब ये इस मामले में राजनीतिक लोग ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार प्रवक्ता कांग्रेस और महेश वर्मा नेता बीजेपी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आती हूं महेश वर्मा के पास, नेता बीजेपी के। महेश जी, हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो और बहुत कम प्रतिशत हमारे देश में लोगों को वैक्सीन अभी मिल पाया है। तो जो ये सवाल उठाया जा रहा है और अगर ये कहीं पे प्रति छपी है और इस पे वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमने इसकी वकालत नहीं की, भले ही मना नहीं किया हो, लेकिन हमने तो 12 हफ्ते तक का ही कहा था, तो ऐसे में क्या मंशा होनी चाहिए? क्यों इस तरह से सरकार ने बदलाव किया? देखिए, जो लोग मौत के मंसूबे पाले हुए हैं इस देश में, वो इस तरह के राजनीति पे निश्चित रूप से उतारेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एस्ट्राजेनेका जो इस कंपनी के मैन्युफैक्चरर है, उसके जो को डेवलपर हैं जिनका नाम है एंड्रयू पोलार्ड, उनका एक स्टेटमेंट आप निकालिए मई 17 का, और उसमें स्पष्ट रूप से वो ये कह रहे हैं कि इस वैक्सीन की जो है 12 हफ्ते की जो है गैप रखने से आपको अच्छा एंटीबॉडी डेवलप हो। अब सवाल उठता है कि ऐसे में इस बात से क्या कांग्रेस के युवराज जो है अनजान है? अनजान नहीं, वो इस तरह की चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं। आज जो है 2:37 पर एक जो कांग्रेस की तरफ से सगुफा छोड़ा गया, जो मौत के मंसूबे, मैंने कहा कि मौत के मंसूबे पाले हुए हैं इस देश में सत्ता के खातिर, जो है लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का जो काम करने का कोशिश लगातार जो चल रहा है, उसी का एक जो है कहीं ना कहीं वो आपको प्रमाण के रूप में आज राहुल गांधी जी का ये ट्विटर कहा जा सकता है। कभी अंग्रेजों ने ये काम किया था इस देश में। अब यूके में भी देखिए, यूके में भी एक स्टडी है, वहां पे भी कहा जा रहा है जो ये डेल्टा वेरिएंट है उसको अगर आपको उसको कमजोर करना है तो उसको बचाना है, उससे बचाव, तो दोनों डोजेस कोविशील्ड की दे दीजिए। ये वहां पे एक स्टडी में भी आया है। तो उस लिहाज से ये चिंता बन जाती है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ जी। आपको कहा कि मई 17 में और आज 16 जून में एक महीने में कोई बड़ा फर्क नहीं है, और उसके को डेवलपर का ये ऑफिशियल बयान है और मीडिया में छपा है। ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आज राहुल गांधी का ये ट्वीट करने का जो आशय था वो सिर्फ ये था कि कांग्रेस के उन नेताओं के या कांग्रेस की इस बयान पे कि गाय के बछड़े को मार के उसके सीरम से कोई वैक्सीन बनाया जाता है और हिंदुओं की भावनाओं को आहत की जा रही है, इस तरह के दुष्प्रचार करके वैक्सीन का जो अभियान है, जो अभी तक 6 लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए हैं, तो रोकने का जो प्रयास है, ये प्रयास जो ये अभियान चलाया जा रहा है लगातार इस देश में 2020 से लेकर अब तक लगातार यही प्रयास है कि किसी तरह से सत्ता की अकलाहट और बौखलाहट में अजय जी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी ट्वीट करते हैं। ठीक है महेश जी, आपने अपनी बात कही
कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। उसमें तमाम तरह की पुष्टियां होनी है, इसमें आप बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से ये पूरा ट्वीट आया उसको कैसे हम समझें? देखिए निधि जी, महेश जी के वो जो महेश जी बोल रहे थे मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक तरीके से, लेकिन एक चीज ये एक विचित्र सरकार है। एक तो राहुल गांधी जी ने रॉयटर के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने जो है टिप्पणी दी, उसके बाद हर्षवर्धन जी जो पूरी तरह से विफल हुए हैं ऑक्सीजन से लेकर के वैक्सीनेशन से लेकर के, ये वैसे स्वास्थ्य मंत्री इस देश के जो जिन्होंने जब लोग ने उनसे कहा कि कोरोना के चलते लोग में तनाव है, तो उन्होंने कहा कि सबको जो डार्क चॉकलेट खानी चाहिए, डार्क चॉकलेट, ब्लैक चॉकलेट, क्योंकि ब्लैक चॉकलेट एक अनुसंधान एक रिपोर्ट पेश हुई थी कि वो डार्क चॉकलेट से जो आपका मूड सुधर जाता है। लेकिन इस स्वास्थ्य मंत्री जी को कौन बताएगा कि इस देश में 80% लोग जो है कुपोषण से जो है ग्रसित हैं। जिस देश में जो है गरीबी जो इतनी ज्यादा है, उस देश के लोग को, जैसे मैरी एंटोनेट ने कहा कि जो ब्रेड नहीं है तो केक खा लीजिए, उस तरह के जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। वही स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जो रामदेव जी को जो है समझा नहीं पाए, और डॉक्टर को और साइंस समझाने के लिए जो है राहुल गांधी जी को समझाने के लिए आ गए। आप बताइएगा, यही स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक लंबा चौड़ा जो एक पत्र लिखा था रामदेव जी को गुजारिश करते हुए, भीख मांगते हुए। जो अजय जी का सवाल है, क्योंकि एक समय ये सवाल उठे थे मीडिया में कि भाई हमने पहले ही 6 करोड़ जो डोजेस थी वैक्सीन की, मैत्री उसमें विदेशों में भेज दी थी, उसका ये असर है, खामियाजा है जो भुगतना पड़ रहा है लोगों को। मुझे कहा जा रहा है महेश जी हमारे साथ इस समय नहीं है, लेकिन अजय जी, अगर मैं विपक्ष से बात करूं कि इस समय हम बहुत गंभीर चुनौती से जूझ रहे हैं, और जब ऐसी चुनौतियों से हम जूझते हैं तो एकजुट होकर सबको कैंप लगाने चाहिए। अगर वैक्सीन की कमी भी है, अब जैसे दिल्ली में इतने वैक्सीन, सरकारी वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं, वो मसले ना उठाकर सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप करना, क्या अब यही है विपक्ष का काम? नहीं, देखिए एक चीज है निधि जी, राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी के जितने भी कद्दावर नेतागण हैं, हम लोग ने हमेशा ये सरकार से अनुरोध किया कि आप वैक्सीन की पूरी तरह से तैयारी कीजिए, लेकिन ये सरकार किसी की सुझाव तो सुनते ही नहीं है। ये किसी विशेषज्ञ की बात भी नहीं सुनते। सबसे अफसोस की बात है कि इनके मंत्री लोग भी ट्रोल हो चुके हैं। आप देख लीजिए ना, जिस तरह का भाषा का प्रयोग हो जाता है सोशल मीडिया पे होती है, जो आम जनता है जिसके पास ट्विटर नहीं, अजय जी, उसको नहीं पता इस ट्रोलिंग के बारे में। महेश जी, जो ये वैक्सीन की कमी, हम कितनी धीमी गति से वैक्सीन बढ़ा रहे हैं, मैंने ये पूछा था सवाल, महेश जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, कि वैक्सीन की गति हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब कुछ महीनों में हो जाएगी कि बहुत सारे वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन कहा यही जा रहा है, और विपक्ष का भी यही आरोप है, ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ा क्योंकि हमने बहुत पहले ही 6 करोड़ वैक्सीन तो विदेशों में भेज दी थी और हमारी जनता के लिए कुछ बचा नहीं था। तो अब आपाधापी में वैक्सीन आएगी, लेकिन देर में आएगी। अब निधि जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि 26 करोड़ जो है अभी तक डोजेज लग चुके हैं लोगों को, एक बात। दूसरी बात, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमने नहीं दर्ज किया। जो भारत में वैक्सीनेशन हुआ वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे कम टाइम में, इतना बढ़िया वैक्सीनेशन इतने कम टाइम में हमने उसको पूरा किया। इस अभियान को सफलतम तरीके से जो हमने अंजाम दिया, अगर उसकी कहीं बौखलाहट है, उसकी अकुलाहट है, राजनीतिक द्वेष बस इस देश को बलि चढ़ाना, ये कभी भी किसी तरह से इस देश की जनता माफ नहीं कर सकती। तो ठीक है, आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप रहेंगे, ठीक है महेश जी। और अजय जी, मुझे आपसे पूछना है, फिर क्यों ऐसा कोविन साइट में होता है कि सरकारी उसमें हम जाते हैं तो हमें वैक्सीन नहीं मिलती है? हमें वैक्सीन सरकारी साइट्स में कोविन में नहीं मिल रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें, जो कामगार लोग हैं, अगर वो जाना चाहते हैं, हाँ प्राइवेट सेक्टर में 900 रुपए देकर, 1800 रुपए देकर अगर आप वैक्सीन लगाना चाहें तो वो अभी भी मिल रही है। मेरे ख्याल से हमें इस पे ज्यादा गौर करना चाहिए। मुझे कहा जा रहा है कि मेरे पास समय अभी इतना ही है।
लेकिन आप लोग इस पे जरूर तवज्जो दें कि क्यों हमारी सरकारी वैक्सीन हमारे लोगों को, आम लोगों को फ्री में नहीं मिल पा रहे हैं। इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो। 21 तारीख के बाद आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे नेता विपक्ष में भी हैं और जो सरकार में भी हैं, पूरी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं, जो सरकारी जो साइट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा लगे, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हमारे साथ खास मेहमान होंगे, डॉक्टर एन.के. अरोड़ा होंगे, जो पूरा सरकार की कोविशील्ड साइट ये देखते हैं, कोवैक्सीन साइट, उसके अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे। तो अब हमारे साथ है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे यही है, जो अभी हाल ही में यूके की एक स्टडी आई कि अगर डेल्टा वेरिएंट जो है उससे बचाव रखना है तो 2 डोजेस चाहिए, तो क्या कोविशील्ड की जो डोजेस के बीच हम लोगों को जो गैप है अब कम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बढ़ा हुआ है? हम लोग बहुत निकट से इस चीज को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, इस पे नजर रखी हुई है। हमारे अपने देश से बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इस बीच में आ रहे हैं, और जिससे लगता है कि एक अभी जो निर्णय किया गया है इसमें इमीडिएटली कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पत्थर की लकीर कोई चीज नहीं है। समय पर जैसे जैसे हमारे अपने देश से वैज्ञानिक साक्ष्य और आएंगे, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, और निर्णय का बेसिक जो मकसद रहेगा कि हमारे जनता को उस वैक्सीन से सर्वोत्तम प्रभावी प्रभाव मिले, प्रतिरोधक क्षमता में सबसे अधिक फायदा हो। यही हमारी हमेशा मकसद रहा है और यही रहेगा आगे। किसी और कंट्री ने कम किया, ज्यादा किया, जरूरी नहीं है कि हम उसको फॉलो करें। और इसी देश में बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहे हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है और बाकी वेरिएंट जो हैं उन पे हमारी वैक्सीन का कितना प्रभाव है, और एक्चुअल फील्ड में लोगों पे वैक्सीन से कितना बचाव मिल रहा है। क्योंकि 75% लोग इस समय हमारे देश में केवल सिंगल डोज मिली हुई है, चाहे वो शुरुआत जनवरी के लोग हैं, चाहे फरवरी या मार्च, बहुत सारे 75% लोग हैं। केवल 25% लोगों को दोनों डोज मिली है, और दोनों को बड़े ध्यान से देखा जा रहा है। और अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उनके हिसाब से 1 और 2 डोज में उनकी प्रभावीपन में कोई फर्क नहीं होता। और सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि चाहे 1 डोज मिली हो चाहे 2, आपको अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती है। मृत्यु होने की संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। जी डॉक्टर अरोड़ा, राजनीतिक प्रत्यारोप और आरोप ये चल रहे हैं, अब क्या कहेंगे आप कि वैक्सीन की कमी के कारण ही ये अंतर बढ़ाया गया? ये वैक्सीन की कमी का जो इशू है, ये वैक्सीन की कमी ना कह करके इसको यूं कहा जाए कि हमें जनवरी में ही मालूम था कि कितनी वैक्सीन इस देश को उपलब्ध है, और उसी के हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन किया गया था कि 45 साल से ऊपर लगभग 30% लोग हैं, या इनफैक्ट 28-30 करोड़ लोग हैं, और उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध रहेगी जुलाई तक। और वही प्रायोरिटी लिस्ट आज भी है, उनके लिए कमी को कोशिश की गई है कि कमी ना करी जाए। जो डिसीजन लिए गए हैं मुख्यतः उसका कारण वैज्ञानिक है कि प्रतिरोधक क्षमता हमारी जनता को सबसे अच्छी मिलनी चाहिए, सबसे अधिक मिलनी चाहिए। जी डॉक्टर अरोड़ा, आपने कहा कि पत्थर की लकीर नहीं है, कि जब मैंने आपसे पूछा कि क्या जो ये गैप है इसको अब कम कर देना चाहिए, तो डॉक्टर्स का एक पक्ष है, वो कह रहा है कि अब जो जिस तरह से हमने जो गैप बढ़ाया था उसको अब हमने उसको गैप बढ़ाने की वकालत नहीं की थी, तो कोविशील्ड की डोज में अंतर अब कम कब होगा? हम अगर जरूरत होगी तो कभी भी कर सकते हैं, जब जरूरत होगी तब हम करेंगे। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं समझते। ठीक है, आपने संक्षेप में जवाब दे दिया। अब सर, जो राजनीतिक ये जो पूरा बयानबाजी चल रही है और सरकार में भी और विपक्ष में भी लोग आरोप लगा रहे हैं और इस पर मुखर होकर ट्विटर, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वैक्सीन की कमी या उपलब्धता या गैप को लेकर, वैज्ञानिकों पर या इसके उपचार पर कितना असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ता। ये राजनीति, सरकारें
और टेक्निकल लोग, ये सब अलग अलग चीजें हैं। जो टेक्निकल और साइंटिफिक लोग हैं, उनका काम है, उनको जो दिया जाए उनको अपने आप करना होता है, और वो कर रहे हैं मेरे ख्याल से। और मैं ये बता दूं कि पिछले 1.5-2 साल में हमारे वैज्ञानिकों ने जो कमाल का काम किया है, और उसमें सरकार क्या कर सकती है? मैं किसी को पैसे दे दूं, वो काम कर थोड़ा करके दे सकता है, लेकिन जिस तरीके से किया है, भारत के अंदर अपनी बनी हुई बहुत सारी वैक्सीन आप देखेंगे इस साल के आखिर तक। डीएनए वैक्सीन अभी कुछ हफ्ते में आ रही है, कोवैक्सीन हमारी है, उसके बाद mRNA वैक्सीन आएगी, उसके बाद बायोलॉजिकल की वैक्सीन आएगी। मतलब आई कैन कीप नेमिंग दोज वैक्सीन। ये ओवरनाइट नहीं है, ये इसके लिए लोगों ने सालों साल मेहनत की हुई है, और आज भी हुई कर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने जिस तरह से कहा है कि जो ये कोविशील्ड के बीच में जो गैप बढ़ाया है हमारी सरकार ने, उसको कब कम करेंगे, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जिस तरह से ही वैज्ञानिक और शोध होगा उसके अनुसार किया जाएगा। तो इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।